नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैच नंबर 43 इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बारे में। तो ये मैच में कौन से प्लेयर है जो कि हो सकते हैं लकी और जिनका लक अच्छा रहेगा और लक पॉइंट ऑफ व्यू उनके परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलेंगे सिर्फ लकी प्लेयर, इसके साथ क्रिकेट सेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, बैटर्स को हेल्प है या बॉलर्स को हेल्प है, ये सारी चीज़ें, और उस हिसाब से आपको प्लेयर को प्रायोरिटी देने पड़ेंगे। क्योंकि अभी कुछ कुछ मैचेस पूरे तरीके से बॉलर डोमिनेंट बनते जा रहे हैं और अचानक से कोई मैच ऐसे आ रहा है जो कि बैटिंग फ्रेंडली होते जा रहा है, जैसे कि साउथ अफ्रीका यूएसए का मैच अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वैसे तो पिच रिपोर्ट आया था बट मेरे से थोड़ा सा नज़रअंदाज हो गया। अदरवाइज सारे के सारे मैचेस बॉलर डोमिनेंट है, तो ये सारे कॉल्स आपको अपने के लेने हैं और इस हिसाब से आपको अपनी टीम मॉडिफाई करनी है। बाकी लकी प्लेयर्स मैं मेरे साइड से देने का पूरी तरीके से ट्राई करूँगा। तो यह हमारा एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम कंसिडर करते हैं प्लेयर्स के बर्थ डेट, प्लेयर्स के जर्सी नंबर और वो सारे नंबर्स। तो मैच हो रहा है ये 20 जून 2024, 20 यानी कि मूलांक 2। तो मूलांक 2 के हिसाब से रहेंगे इसके प्रिडिक्शन, और बाकी जो भी डेट्स है और बाकी सारे जो न्यूमरोलॉजिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर है उस हिसाब से होगा हमारा एनालिसिस। तो अगर आपको विनिंग प्रेडिक्शन आपने अभी देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हो, विनिंग प्रेडिक्शन हमने इसका दिया हुआ है। और फिर से मैं बताता हूँ कि विनिंग प्रेडिक्शन के लिए अगर कैप्टन या कोई भी चीज़ चेंज होती है तो फिर वो प्रेडिक्शन वैलिड नहीं रहेगा। जैसे कि यूएसए वाले मैच में हमारा कैप्टन चेंज हुआ था, तो ऐसे चेंजेस होते हैं तो प्रेडिक्शन में इफेक्ट हो सकता है। ये बात है, प्लीज कंसिडर दैट। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉप लकी प्लेयर्स। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है वो है जसप्रीत बुमराह का। तो जसप्रीत बुमराह स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे कैप्टन होने वाले हैं। फिर भी आप जैसे कि जो गलती लास्ट मैच में हुई वो होनी नहीं चाहिए। बॉलर डोमिनेंट है या बैटर डोमिनेंट है, वो देख के ही हमको डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो बट लक वाइज जसप्रीत बुमराह इज गुड, और जसप्रीत बुमराह ऐसे प्लेयर है, फर्स्ट बॉलिंग हो या सेकंड बॉलिंग हो ही कैन डोमिनेट, सो नो डाउट ही विल बी माई कैप्टन। सो दैट इज द थिंग। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लकी प्लेयर जो कि है राशिद खान। तो राशिद खान मेरे नंबर 2 लकी प्लेयर आते हैं, जो कि खुद बॉर्न ऑन 20 है, मैच को भी 20 को ही हो रहा है, तो इस हिसाब से बनते हैं वो हमारे सेकेंड लकी प्लेयर। और अगर सारी चीज़ें उनको सपोर्ट करती है तो सीवीसी के ऑप्शन भी बन सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं एज अ वीसी या सी उनको फिक्स नहीं कर रहा हूँ, ये पॉइंट मेरा अभी ओपन ही है। थर्ड है रहमानुल्लाह गुरबाज, वो भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर डे पे, तो रहमानुल्लाह गुरबाज को भी हम लेके चलेंगे। टीम में वो हमारे ज़रूर रहेंगे। ग्रैंड लीग में इन सब दोनों को भी आप सीवीसी के लिए कंसिडर कर सकते हो, जहां आप अफगानिस्तान को अगर विनिंग के लिए कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा नंबर 4 पे। तो मेरा फर्स्ट 4 लकी प्लेयर, जो कि मोस्टली टू तो कॉमन प्लेयर है, बट फिर भी राशिद खान इतना कॉमन नहीं है, यही कॉमन प्लेयर है और ये तीनों यूनिक प्लेयर है जिनका लक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इनको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, टीम में लेके ही चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड लेयर ऑफ लकी प्लेयर, जिसमें आते हैं अर्शदीप सिंह, जिनका ओवरऑल वर्ल्ड कप में ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कुछ कुछ मैचेस में उन्होंने बॉलिंग से पूरा डोमिनेट किया हुआ है और इस पर्टिकुलर मैच में करने के चांसेस है आफ्टर जसप्रीत बुमराह और मे बी ही कैन सुपरसीड। सो वो है मेरे फिफ्थ लकी प्लेयर। फिर है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को जर्सी नंबर 20 एज वेल एज बॉर्न ऑन 20, मैच इज ऑन 20, सो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, वो है मेरे सिक्स लकी प्लेयर। कुछ ना कुछ अच्छा तो करके जाएंगे ही जाएंगे। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज के बाकी के वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर तो नहीं है जैसे कि अक्षर पटेल के हैं, बट ओवरऑल न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करने के बाद वो आते हैं मेरे सेवेंथ लकी प्लेयर। तो इंडियन बॉलिंग का थोड़ा सा डोमिनेशन दिख रहा है। सो अगर इतना डोमिनेट प्लेयर करते हैं बॉलिंग से तो अफगानिस्तान को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बट दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान का रहमतुल्लाह गुरबाज अच्छा दिख रहा है। फिर और जब भी रहमतुल्लाह गुरबाज अच्छा करता है तो अफगानिस्तान की टीम अच्छा करके जाती है। दैट इज़ द रिस्की थिंग फॉर इंडिया, अदरवाइज इंडिया इज लुकिंग डोमिनेटिंग। और उसके साथ अगर राशिद खान भी बैटिंग से हेल्प कर जाए तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, बट फिर भी अक्षर पटेल हो, रविंद्र जडेजा हो, वो भी बैटिंग से अगर डोमिनेट करते तो मैच इक्वल भी हो सकता है। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव
अगर कुछ भी कर जाते हैं तो पूरे टीम की पूरी मुश्किलें बढ़ जाती है अपोनेंट की, अगर वो चलते हैं। और वो आए हैं मेरे नंबर 8 पे, तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा है, लेकिन 63 जर्सी नंबर है और क्रिकेट में 63 जर्सी नंबर मेरे लिए तो अनप्रेडिक्टेबल है। आपको अगर प्रेडिक्ट कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या है आपका टेक्निक, क्योंकि 63 जर्सी नंबर जॉस बटलर हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, और अभी इस वर्ल्ड कप में और भी कुछ प्लेयर्स है जो 63 पहनता है। दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर मी। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड लकी प्लेयर के प्लेयर पे, जो कि 9th पे आते हैं कुलदीप यादव। अगर मिलता है मौका तो बेस्ट प्लेयर है इस पर्टिकुलर मैच के लिए, तो हम ड्रॉप नहीं करेंगे कुलदीप यादव भी। हम अगर इन हो जाते हैं तो डायरेक्टली इन हो जाते हैं, स्पिन फ्रेंडली है तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या मोस्टली सबके कैप्टन वाइस कैप्टन ही रहेंगे। स्मॉल लीग में इनको कैप्टन ना करना मतलब रिस्की हो सकता है, और वो जर्सी नंबर 2 सॉरी बॉर्न ऑन 2 मूलांक पे है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी बनते हैं। तो सेफर साइड अगर आपको जाना है तो ये कैप्टन बुमराह वाइस कैप्टन या रिवर्स आप कर सकते हो। विराट कोहली भी हैं जिनके पास लक है, नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, और इसलिए विराट कोहली को भी कंसिडर किया जा सकता है। और बैटिंग फ्रेंडली है तो सीवीसी में वो भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट हमने ऑलरेडी विराट कोहली का पूरा प्रिडिक्शन करके रखा है, और उसमें थोड़ा सा मतलब बहुत सीवीसी मतलब 40+ वगैरह तो नहीं दिख रहा है, बट इसलिए हम टीम में रखेंगे, सीवीसी नहीं करेंगे। अगर प्रिडिक्शन मेरा रॉन्ग हो जाता है, गलती से कर भी जाते हैं, तो वो बैटिंग फ्रेंडली होगा तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं लग रहा है मुझे। बट विराट इज विराट। इसके बाद शिवम दुबे हैं जो कि नंबर 12 पे आते हैं, और एक ही मैच अब तक उनका अच्छा गया है, सो वी विल सी कि ये मैच में वो क्या करते हैं। बट ओवरऑल जर्सी नंबर उनको सपोर्ट करता है, और उस वजह से वो इस पर्टिकुलर मैच में अच्छा करके जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी जर्सी नंबर 7 और मूलांक 1, बट रनिंग एज 40, बट 1 के लिए रनिंग एज 40 इज ऑल्सो गुड। सो ओवरऑल वो सारी फैक्टर कंसिडर करते हुए नबी भी एक अच्छा प्लेयर बन के आता है। और फिर आते हैं ऋषभ पंत, जो कि क्रिकेट सेंस वाइज इनको ड्रॉप करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, सो हमको संभालने के लिए तो उनको लेना पड़ेगा। फजल फारूकी वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया हुआ है, लास्ट मैच में हमने उनको कैप्टन नहीं किया था और उनका परफॉर्मेंस भी नहीं आया था, सो रिस्क लिया था हमने उनको कैप्टन ना करने का, एंड इट्स पेड आउट। सो इस पर्टिकुलर मैच में भी बहुत ज़्यादा कैप्टन वाइज कैप्टन वाला तो मुझे नहीं दिख रहा है। फिर रोहित शर्मा है जो कि मेरे लास्ट लकी प्लेयर है, तो अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो ड्रॉप नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन डू वट एवर यू विल फील गुड। सो दैट इज द थिंग। तो ओवरऑल समरी अगर देखना है तो ये है मेरा समरी सॉरी, जिसमें फर्स्ट प्लेयर आते हैं जसप्रीत बुमराह, सेकेंड आते हैं राशिद खान, थर्ड रहमतुल्लाह गुरबाज। इनको तो हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करोगे, आप इन पे कॉल ले सकते हो क्योंकि सिलेक्शन इनका कम रहेगा, क्योंकि अब तक तो कुछ खास किया नहीं है, बट मैं शायद से इनको ड्रॉप ना करूँ फिलहाल, तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ। बट वही सिलेक्शन ड्रॉप भी करते तो आपको कुछ ज़्यादा डैमेज वो देंगे, ऐसे लग नहीं रहा है अगर स्पिनर फ्रेंडली नहीं होता है तो, क्योंकि बॉलिंग ही नहीं कर रहे, अक्षर पटेल इनके ऊपर प्रीफर किए जा रहे हैं। सो ये बात है। फिर ये आते हैं अर्शदीप सिंह फिफ्थ, कोई ड्रॉप करने का कोई चांस नहीं। 6 नंबर पे 20 जर्सी वाले प्लेयर, 20 तारीख को ड्रॉप करने का कोई चांस नहीं है। और फिर सिराज भी मेरे फिक्स प्लेयर है 7th। सूर्य कुमार यादव मैं सोचूंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में अगर बैटिंग का थोड़ा भी हेल्प है तो सूर्य कुमार फिक्स, अदरवाइज वी नीड टू थिंक ऑन हिम। फिर कुलदीप यादव आते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन है, बट अभी खेलेंगे नहीं ऐसा पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं खेले, तो डायरेक्टली सुपर 8 में खिलाएंगे वो भी थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसलिए आई एम नॉट कंसिडरिंग, अदरवाइज इफ ही इज इन ही इज डायरेक्टली इन। उसके बाद हार्दिक पांड्या, कोई चांस नहीं है, इनको कैप्टन ना करे और गलती से खेल जाए तो आपको डैमेज भी मिल सकता है, तो यही बात है। विराट कोहली को भी ड्रॉप करने का कोई चांस लग नहीं रहा है, भले और वैसे भी टॉप 11 में है तो ड्रॉप करने का ये नहीं है। शिवम दुबे यू कैन टेक अ कॉल, मोहम्मद नबी यू कैन टेक अ कॉल, ऋषभ पंत इज अ सेफ पिक, सो यू बेटर वी कंसिडर हिम एज वेल। उसके बाद फजल फारूकी एंड रोहित शर्मा है, तो 4 ये 7 फिर 8 9 और ऑलमोस्ट 10 प्लेयर हमारे कंफर्म हो जाते हैं। तो इस हिसाब से बाकी के चेंजेस बेस्ड ऑन कंडीशन और बेस्ड ऑन बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यही है मेरा स्ट्रेटजी फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। इट मे और मे नॉट वर्क बिकॉज वर्ल्ड कप फॉर सो फार इज एवरेज फॉर मी, बट उसके पहले आईपीएल हो या उसके पहले वाला वर्ल्ड कप हो वो बहुत बेहतरीन गया है हमको। सो वी आर स्टिल गोइंग फॉरवर्ड, अगर देखते हैं अभी
तो इस हिसाब से हमने बेस्ट टीम ड्रीम 11 का कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें जैसे कि मैंने कहा आई विल गो विथ जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या। जसप्रीत बुमराह लक वाइज, हार्दिक पांड्या 11 का भी सपोर्ट है, 11 में से तो मास्टर नंबर है, सो बट फिर भी सपोर्ट है क्योंकि भाग्यांक भी उनका साथ है, तो ये बात है। तो इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए ऑन द सेफर साइड बीसी, बिकॉज फॉर्म में भी है, सब कैप्टन करके आएंगे इनको, तो भी बात है। फर्स्ट बॉलिंग है तो कोई डाउट ही नहीं, जसप्रीत बुमराह कैप्टन ही रहेंगे, फिर तो बॉलर फ्रेंडली है तो भी कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद ऋषभ पंत, गुरबाज कोई चांस नहीं। उसके बाद ये दो प्लेयर में से सिर्फ विराट कोहली फिक्स है, इस पे और इस पे आप अपना कॉल लेके इसमें से कोई भी एक प्लेयर ट्राई कर सकते हो। अर्शदीप, अक्षर पटेल जर्सी नंबर 2 एंड 20, राशिद खान, मूलांक भाग्यांक 2-2, तो ये सारे प्लेयर्स कंफर्म हो जाते हैं। और मोहम्मद सिराज ऑलरेडी बाकी सारे फैक्टर्स के एनालिसिस करने के बाद वो भी आते हैं मेरे अलग ही लिस्ट में, तो इसलिए हम इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मेरा मोस्टली ये टीम फाइनल रहेगा अगर तो बैटर फ्रेंडली है तो। अदरवाइज अगर गलती से लगता है या पिच रिपोर्ट ऐसे आता है कि देयर इज़ नो हेल्प एट ऑल फॉर बैटर्स, देन वी विल गो विथ सम एडिशनल बॉलर्स। तो और स्पिनर फ्रेंडली है तो फिर रविंद्र जडेजा आ जाएंगे। और अगर ये फर्स्ट बॉलिंग करती है अफगानिस्तान तो अमरजाई भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है लास्ट मोमेंट चेंजेस के लिए। बट बैटिंग फ्रेंडली फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ इस पिच को, और बैटिंग को ज़्यादा हेल्प, और फिर उसके बाद बॉलर्स में पेसर को हेल्प, तो इसलिए मैंने रविंद्र जडेजा बैकअप में रखा है फिलहाल के लिए। और एक ही जो मतलब राशिद खान है लक वाइज लिया है मैंने, प्रिफरिंग हिम ओवर अमरजाई who is pacer, and as per cricket sense you should prefer him in case of bowling first, तो हम नहीं ड्रॉप कर सकते। बैटिंग फर्स्ट में भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि बैटिंग भी करेंगे और फिर बॉलिंग भी करेंगे आके, बट वही है कि अगर लो स्कोर हो जाता है तो फिर उनका बॉलिंग वेस्ट चला जाएगा क्योंकि इंडिया तो इतना विकेट देगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आप आपका फाइनल चेंजेस कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल, एंड इसमें जो भी अपडेट रहेंगे आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो ऐसे ही सारे वीडियोज़ के एनालिसिस हम करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट क्योंकि हमारे ग्रुप स्टेज के बहुत सारे मैच मिस हुए थे। तो मैच मिस हुए वो भी एक रीज़न है, जब वीडियो बनता है तो हम अच्छे से बारकाई से सब चीज़ें हमारे थ्रू चली जाती है तो वो बेटर जाते हैं मैचेस। अगर हम ऊपर मतलब कितना भी, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं, और फिर हम वीडियो भी 1-2 बार देखते हैं उसके बाद टीम बनाते हैं, तो सारी चीज़ें कोई भी कुछ भी मिस आउट नहीं होता है। सो इसलिए वीडियो बनाना बेटर है मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। सो यही था मेरा ओवरऑल एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारे क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप के सुझावों का आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स की मदद से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन को चूज करके अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।